बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रीनलैंड को फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्यार से या फिर जबरन हम कब्जा करेंगे। आपको बता दें, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कंट्रोल है फिलहाल। रूस चीन को भी डोनाल्ड ट्रंप ने चेता दिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड को जबरन अपने कब्जे में लेने की धमकी दे डाली है और कहा कि वो ग्रीनलैंड पर कुछ ना कुछ तो करेंगे, चाहे फिर ग्रीनलैंड को पसंद आए या ना आए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं रखना चाहेंगे। मैं प्यार से समझौता करना चाहता हूं, लेकिन अगर ये प्यार से नहीं हुआ तो हमें जबरन यह काम करना पड़ेगा। दरअसल व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने तेल कंपनी के अधिकारियों के साथ वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों का दोहन करने की अपनी योजनाओं पर भी बातचीत की। और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसके मुताबिक अमेरिका को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों पर प्रभुत्व स्थापित करना होगा, क्योंकि यह आशंका बनी रहती है कि प्रतिद्वंदी शक्तियां पहले ऐसा कर सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, अगर हम ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करते तो फिर रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने झूठा दावा किया कि डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड चीनी और रूसी युद्धपोतों से घिरा है। करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो रूस और चीन आर्कटिक क्षेत्र में सक्रिय तो हैं, लेकिन ग्रीनलैंड उनके जहाजों से घिरा नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका का ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड पर केवल इसलिए दावा करता है क्योंकि 500 साल पहले उसकी एक नाव वहां उतरी थी, और इस तरह उन्होंने क्षेत्रीय संप्रभुता के सिद्धांत और ग्रीनलैंड के लोगों की इच्छा दोनों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले ग्रीनलैंड में नाव उतारने का मतलब ये नहीं है कि वो उस भूमि का मालिक है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा बलपूर्वक ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से नाटो के मूल समझौते का उल्लंघन होगा, जिसके संस्थापक सदस्य डेनमार्क और अमेरिका दोनों हैं। इस संधि के तहत किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने सैन्य गठबंधन के इस मूल सिद्धांतों को खारिज कर दिया और कहा कि वह द्वीप की रक्षा तभी करेंगे जब अमेरिका सीधे तौर पर इस क्षेत्र का शासन संभालेगा। जानकारी के मुताबिक ग्रीनलैंड ने राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा अमेरिका के नियंत्रण के लिए बार बार किए जा रहे आह्वान को खारिज करते हुए कहा कि इसका भविष्य स्थानीय लोगों द्वारा तय किया जाना चाहिए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन और 4 पार्टी नेताओं ने कहा कि हम अमेरिका नहीं बनना चाहते, हम डेनिश नहीं बनना चाहते, हम ग्रीनलैंड के निवासी बने रहना चाहते हैं। ग्रीनलैंड की संसद भी इस मुद्दे पर चर्चा करने वाली है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाइना को सिर्फ अमेरिका या वॉशिंगटन के द्वारा नियंत्रित बाजारों से ही तेल खरीदने की इजाजत होगी। उन्होंने इस कदम को वैश्विक ऊर्जा प्रवाह पर अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का भी हिस्सा बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बीजिंग अब स्वतंत्र रूप से वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद पाएगा और उसे अमेरिका के द्वारा अनुमोदित चैनलों के माध्यम से ही तेल खरीदना होगा। चीन हमसे जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है। यह नीति वेनेजुएला में अमेरिकी समझौतों के तहत उत्पादित तेल और अमेरिका से होने वाली आपूर्ति दोनों पर लागू होती है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर प्यार से ग्रीनलैंड मान गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम जबरन उस पर कब्जा करेंगे।